अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजभर। सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई अफसरान लापता हैं। कई अफसरान के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो सरकारी मेहमान बन चुके हैं। सरकारी मेहमानों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और उड़ती खबरें नहीं बल्कि बावसूख जराए भी बताते हैं कि बिल्कुल ही सरकारी मेहमानों के लिए मैंने पहले भी 4 से 5 माह बताया था कि बेंगलोज खरीदे गए हैं और उनकी तहकीकात का एक अलग जो है वो बेंगलोज रखे गए हैं जिनमें उन साहिबान को रखा जाएगा और उन साहिबान से तफ्तीश की जाएगी कि लूट खसूट आखिर किसके कहने पर की और सहूलतकारी किसके कहने पर की। ऐसे तो सहूलतकारी नहीं होती है जब तक पीछे लंबा हाथ नहीं होता, सर पर शफकत का हाथ नहीं होता, तब तक कोई भी करप्शन ऐसे नहीं करता। रुपए के पैसे इधर से उधर चले गए और अता पता तो किसी न किसी को लगाना था, क्योंकि IMF किस्तें तो देता है लेकिन वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है, किस मंद में जाता है, कहाँ कौन सी स्कीमें होती हैं, इनका पता लगाना इदारों का काम है। मेरे पास भी उड़ती उड़ती खबर चली आई कि एक साहब कल से लापता है, एक साहब कल से गायब है और एक साहब के मोबाइल भी बंद है। जुम्मे के रोज शाम के औकात में मीटिंग करने के बाद उसे खींचा गया है। उसे खींचा ही नहीं गया है बल्कि उनके सर पर काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि लिस्ट बड़ी है और बड़ी लिस्टों में छोटे छोटी लिस्टें बनती जा रही हैं। अगर अंदाज़ा लगाया जाएगा तो इस लिस्टों में दिन ब दिन इजाफा आपको नज़र आएगा। अब आते हैं असल खबर पर। मुझे जो मालूम हुआ है कि बड़ा स्कैंडल सामने आया है, बड़ा एक फार्जरी है जिसको हमारे सीनियर्स रिपोर्टर्स ने भी जो है वो शाया किया, रिपोर्ट किया और इंकिशाफात से पर्दा उठाया, लेकिन उन्होंने नाम पर्दे में रखे। लेकिन आज मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, सिलसिला भी बता रहा हूँ और उठाए जाने का असबाब भी बता रहा हूँ और फार्जरी के मुतालिक भी बता रहा हूँ। एक स्कीम 2022 में सिंध गवर्नमेंट ने शुरू करने का फैसला किया था और वो था महकमा एग्रीकल्चर। उसमें कहा गया था कि हमारे जो फल सब्जियां मार्केट में पहुंचती हैं और उनको सही दाम नहीं मिल रहा और जो मार्केट रेट है उससे भी कम उन्हें रेट मिल रहा है, क्यों न सिंध सरकार मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो कोल्ड स्टोरेज कायम करे और कोल्ड स्टोरेज कायम करने के लिए उन्हें जगहों का तयन भी करके बताया गया और ये सिलसिला चलता गया और कोल्ड स्टोरेज के लिए जो है वो मकाम भी बताए गए, जिसमें ठट्टा डिस्ट्रिक्ट था, टंडोलियार था, बदीन था, हैदराबाद था, टंडो मोहम्मद खान था। ऐसे कई मुल्क का इलाके थे और फार्मर्स से 20% जो है वो एग्रीकल्चर के महकमे ने लेने का फैसला किया और 80% यानी 80% जो है वो सरकार ने बजट लगाने का फैसला किया। तो सरकार ने बजट जो लगाई वो तो पेपरों में लगाई और जो 20% फार्मर्स ने लगाई वो भी सरकार खा गई। सरकार का मकसद है कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो साबिक रहे हैं सुहेल कुरैशी साहब, जी हाँ नाज़रीन, सुहेल कुरैशी साहब कोई कच्चा बंदा नहीं है, उसके पीछे बड़ी दीवार है और वो भी चीहे की दीवार है जिसे न बम जा सकता है, न गोला जा सकता है और न किसी के गिरने की वो दीवार है। उस साहब को वहीं से रखवाल करके रखा गया था और उसके बाद सुहेल कुरैशी साहब ने जब सफाई की एग्रीकल्चर की तो उसके बाद उसे फिट कर दिया गया महकमे जो है वो सेवरेज यानी पब्लिक हेल्थ में। पब्लिक हेल्थ का जो एडवाइजर है, मिनिस्टर तो है नहीं, सलीम बलोच, उससे बेचारे को पता ही नहीं है कि महकमा कैसे चलता है, कैसे चलाना है। सेक्रेटरीज उनके चॉइस के नहीं दिए जाते हैं, सेक्रेटरीज कहीं और जगह से आते हैं। और ये सुहेल साहब जब एग्रीकल्चर की सफाई उन्होंने मुकम्मल तौर पर कर ली और कोल्ड स्टोरेज के पैसे खा लिए, 25-26 में फार्मर्स के भी खा लिए, जिन्होंने जमीनें दी, जिन्होंने एग्रीमेंट की, उनके भी पैसे खा लिए। तो उस साहब को हटा कर रख दिया गया जो है वो इस महकमे में क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ में रखा गया कि आप यहाँ पर जो है वो सुपरविजन करें। तो सुपरविजन ऐसी की कि 300 बिलियन से भी ज्यादा रकम जो है वो महकमा पब्लिक हेल्थ के लिए रखी गई थी कि आप सीवरेज का सिस्टम ठीक करें। ये काम टाउन कमेटीज का नहीं है, म्यूनिसिपल का नहीं है, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का नहीं है, ये महकमे का काम है पब्लिक हेल्थ का। लेकिन वो पुरानी स्कीमों पर रकम दिखाकर वो 26 और 25 में वो रकम जो है वो यकीन करें कि हड़प कर दी गई और उस रकम का कोई अता पता नहीं है। उस और इन मामलात के बाद
जब ये इल्म हुआ उन इदारों को जो हमारे मुहाफिज हैं यकीनन कि भैया ये इतनी बड़ी फारजरी हुई, लोग तो कहते हैं कि लेन देन होगी छूट जाएगा, भले छूटे, लेकिन पता तो चले कि किस तरह कौमी खजाने को ये जो है वो सरंग लगाते हैं, और सरंग लगाने के बाद किस तरह ये लूट खसूट करते हैं, और इस तरह के सेक्रेटरीज जो किसी के सूरजमुखी होते हैं लगाए जाते हैं, तो किस तरह ये लूट खसूट करके उनको भी नवाजते हैं जिन्होंने लगाया है, और खुद भी खाते हैं, और फिर रिटायर होने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और बैरून मुल्क रहते हैं। जैसे हमारे अशराफ यहाँ पहले भी रहते आए हैं, जजी साहिबान हैं, और भी काफी महकमों के वो बड़े बड़े नाम है, नाम लूंगा तो शायद मैं भी गायब हो जाऊंगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब डंडा उठाया गया है। अब सुहेल कुरैशी साहब कल से लापता है, बल्कि परसों से लापता है, और सुहेल कुरैशी साहब जिनके पास मेहमान है, यकीनन सुहेल कुरैशी साहब से पूछगछ होगी, और पूछगछ के बाद सुहेल कुरैशी साहब ताने बाने भी जरूर बताएगा, क्योंकि ये दौड़ है पैसे कमाने की, ये दौड़ है जमीन हथियाने की, ये दौड़ है आबा व अजदाद के नाम पर जमीन रखने की और उनको जाहिर करने की। तो ये दौड़ देखते हैं कि कहां तक पहुंचती है। और सुहेल कुरैशी साहब जैसे अफसरान और भी कई हैं जिनकी फहरिस्त बन चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उठाए जाएंगे, और किन की वो निशानदेही करते हैं ये आने वाले दिनों में आप और हमको लग पता जाएगा।